मैं डॉक्टर प्रशांत बी सिंह मदनावत, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, SRLS गवर्नमेंट PG कॉलेज कालाडेरा से BSc पार्ट फर्स्ट के विद्यार्थियों के साथ लेक्चर्स के माध्यम से कोलाइडल स्टेट, कोलाइडी अवस्था में कुछ प्रश्न जैसे पेप्टीकरण से आप क्या समझते हैं, या नदियाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ डेल्टा बनता है, या कटे हुए स्थान पर FeCl3 का विलयन लगाने पर रक्त क्यों रुक जाता है, आकाश नीला दिखाई क्यों देता है, इस तरह के प्रश्न और उनके उत्तर। पायस द्रवों में द्रवों का या पायस का बनना, पायस के गुण, उनके उपयोग, कोलाइडी विलयनों यानी कि कोलाइड्स का विभाजन, वर्गीकरण, बहुआण्विक कोलाइड, बृहद आणविक कोलाइड, मल्टी मोलिकुलर कोलाइड, मैक्रोमोलिकुलर कोलाइड, संगुणित कोलाइड, एसोसिएट कोलाइड और कोलाइडी विलयन बनाने की विधियां, संघनन विधि, उभय अपघटन विधि, आक्सीकरण विधि आदि के बारे में आपसे विचार विमर्श करता हूं और आपका स्वागत। प्रश्न क्वेश्चन, स्वर्ण संख्या को समझाइए। इसका आंसर, किसी द्रव स्नेही रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्ट कोलाइड के रक्षित करने की क्षमता को स्वर्ण संख्या कहते हैं, गोल्डन नंबर कहते हैं। नेक्स्ट, स्कंदन किसे कहते हैं, कोगुलेशन किसे कहते हैं। इसका आंसर, साल या कोलाइडी निकायों के अवक्षेपण को स्कंदन कहते हैं, कोगुलेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, पेप्टीकरण से आप क्या समझते हो। इसका आंसर, वह क्रिया जिसकी सहायता से ताजे अवक्षेपित पदार्थ में उपयुक्त विद्युत अपघटन को मिलाकर उसे कोलाइडी विलयन में परिवर्तित किया जाता है, पेप्टीकरण कहलाती है। प्रश्न, नदियाँ जहाँ गिरती हैं वहाँ डेल्टा बनता है, समझाइए। इसका आंसर इस प्रकार है, नदियों के जल में मिट्टी या रेत के कण तथा अन्य बहुत से पदार्थ निलंबित रहते हैं। ये कोलाइडी कण ऋण आवेशित होते हैं, जबकि नदी समुद्र के खारे जल में मिलती है तो खारा जल, जिसमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड आदि विद्युत अपघट घुले होते हैं, कोलाइडी कणों का स्कंदन कर देते हैं। ये पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण नीचे बैठ जाते हैं और इकट्ठा होकर डेल्टा का रूप यानी कि कठोर चट्टान जैसा धारण कर लेते हैं। इसलिए नदी या समुद्र के संगम स्थल पर डेल्टा का बनना स्कंदन का ही परिणाम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समझाइए कि आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। इसका आंसर इस प्रकार है, वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में धूल आदि के कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं और शेष रंगों को अवशोषित कर लेते हैं, इसलिए आकाश नीला दिखाई पड़ता है। अब है द्रवों में द्रव
या पायस। जब एक द्रव दूसरे द्रव में प्रक्षेपित होकर कोलाइडी विलयन बनाता है या एक कोलाइडी प्रक्षेपण वितरित प्रावस्था और वितरण माध्यम दोनों ही द्रव होते हैं, पायस कहलाता है। जैसे दूध पायस है, जिसमें द्रव वसाएं लिक्विड फैट्स जल में वितरित रहती हैं। इसमें कैसीन पायसिक कारक पदार्थ का कार्य करता है। पायस दो प्रकार के होते हैं। पहला, जल में तेल, जैसे जले तैलम। तो डायग्राम में क्या है, एक पात्र में जल में कुछ बूंदें तेल की वितरित रहती हैं, दिखाई गई है ये इस तरह की। तो जल में तेल, इसमें तेल की जल में सूक्ष्म बूंदें वितरित रहती हैं, जैसे दूध ब्रैकेट में द्रव वसा में जल, वेनिसिंग क्रीम आदि। सेकंड, तेल में जल, तैले जलम। तो वही एक पात्र में तेल भरा हुआ है, जिसमें जल की कुछ ड्रॉपें हैं, बूंदें हैं। तो तेल में जल, इसमें जल की बूंदें तेल में वितरित रहती हैं, जैसे मक्खन, कोल्ड क्रीम आदि। पायस का बनाना, पायस कैसे बनता है, तो इसके बारे में विचार विमर्श करते हैं। तो पायस का बनना, जब दो इंसॉल्युबल अमिश्रणीय द्रवों को परस्पर तीव्रता से हिलाते हैं, तब पायस बनता है। पायस में एक द्रव की गोलिकाएं दूसरे द्रव में निलंबित रहती हैं, किंतु अधिकांश मामलों में ये गोलिकाएं अस्थायी होती हैं और तंत्र दो द्रवों की परतों में पृथक हो जाता है। स्थायी पायस प्राप्त करने के लिए तीसरा पदार्थ मिला देते हैं, जिसे पायसी कारक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे साबुन, गम, प्रोटीन, डिटर्जेंट आदि। सर्वप्रथम द्रव में एक पायसी कारक को मिलाते हैं, फिर उसमें दूसरा द्रव मिलाकर और हिलाकर पायस प्राप्त करते हैं। पायस के गुण, पहला है सालों में कोलाइडी विलयन में समानता। पायस वे सभी गुण प्रदर्शित करते हैं जो साल या कोलाइडी विलयन की सहायता से प्रदर्शित होते हैं, अर्थात ये साल के समान टिंडल प्रभाव, ब्राउनी गति, वैद्युत कण संचलन आदि प्रदर्शित करते हैं। सेकंड, पायस में उपस्थित प्रक्षेपण माध्यम मिला देने से पायस केवल तनु होता है, किंतु प्रक्षेपित द्रव मिलाकर हिलाने पर द्रव एक पृथक लेयर परत बना लेते हैं। प्रश्न, मिसेल किसे कहते हैं? द्रव, इसका आंसर, द्रव स्नेही तथा द्रव विरोधी भाग युक्त अनेक आयनों या अणुओं के समुच्चय से कोलाइडी आकार के
बने कणों को मिसेल कहते हैं। कोलाइडी विलयन साल बनाने की विधियां ये दो प्रकार की होती हैं। पहला, संघनन विधि। इस विधि में पदार्थ लघु आकार के कणों को विभिन्न भौतिक एवं रासायनिक विधियों की सहायता से परस्पर संयुक्त करके कोलाइडी आकार के कण बनाए जाते हैं। इसमें उभय अपघटन, ऑक्सीकरण, अपक्षयन आदि रासायनिक क्रियाएं उपयोग में लाते हैं। पहला, उभय अपघटन विधि। इस विधि में आर्सेनियस सल्फाइड या अनसल्फाइडों का कोलाइडी विलयन बनाते हैं। आर्सेनिक ऑक्साइड को जल के साथ AH2O3 को जल के साथ उबाल कर घोल लेते हैं और ठंडा करके H2S गैस, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित करते हैं। AH2O3 प्लस 3H2S परिवर्तित होगा AH2S3 प्लस 3H2O। H2S गैस तब तक प्रवाहित करते हैं जब तक विलयन का रंग गहरा पीला नहीं हो जाता। हाइड्रोजन सल्फाइड की अधिकता को उबाल कर दूर करते हैं। हाइड्रोजन गैस में घुली हुई हाइड्रोजन सल्फाइड को विस्थापित कर देती है और AH2S3 आर्सेनियस सल्फाइड का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। नेक्स्ट, ऑक्सीकरण विधि। इस विधि में सल्फर, आयोडीन, अधातु तत्वों के कोलाइडी विलयन इनके ऑक्सीकरण से प्राप्त किए जाते हैं। जैसे सल्फर ऑक्साइड के जलीय विलयन में H2S गैस तब तक प्रवाहित करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। 2H2S प्लस SO2 परिवर्तित होगा 3S सल्फर के 3 अणु प्लस जल के 2 अणु 2H2O। इसी प्रकार गुणात्मक विश्लेषण के दूसरे समूह में नाइट्राइट, नाइट्रेट, सल्फाइट आदि ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में हाइड्रोजन सल्फाइड H2S गैस प्रवाहित करने पर सल्फर का कोलाइडी विलयन प्राप्त होता है। धन्यवाद।